हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर मतलब डॉक्टर। सो दोस्तों कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी MPCHO की स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि MPCHO का एग्ज़ाम 17 अप्रैल को आने वाला है। सो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए MPNHM CHO और स्टाफ नर्स ESIC से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बायोमेडिकल वेस्ट से है। सो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज अप्लाइड फॉर। ठीक है, सो यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाइड होता है किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड या सीमेन या फिर एमनियोटिक फ्लूइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों यदि BMW में यदि यूनिवर्सल प्रिकॉशन की बात की जाए तो ब्लड में अप्लाई होता है, सीमेन में भी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में भी होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल नेम ऑफ PPE यानी PPA का पूरा नाम क्या है? सो दोस्तों ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट है प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, सेकंड है प्रोवाइड पर्सनल इक्विपमेंट एंड थर्ड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज करेक्ट आंसर, यानी इसका जाएगा C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D मीन्स इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट इज। ठीक है, 3D का मतलब क्या होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल, ड्रेनेज एंड सेकंड है डिस्कार्ड, डिसइंफेक्शन, ड्रेनेज एंड थर्ड है डिस्ट्रक्शन, डिब्रल, ड्रेनेज एंड फोर्थ है डिस्ट्रक्शन, डिब्रल या डिस्पोजल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल और ड्रेनेज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट रूल इन फॉर्मुलेटेड ऑफ ईयर। ठीक है, जो लेटेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो रूल्स निकले गए वो कब फॉर्मुलेटेड हुए हैं, कौन सी ईयर को? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अक्टूबर 2011 को या फिर मार्च 2016 को या फिर मई 2018 को या फिर अगस्त 2017 को। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है मार्च 2016 इज ए करेक्ट आंसर, यानी जो लेटेस्ट रूल जो BMW के लिए निकले थे वो 2016 में निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अंडर द यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर कौन सा नहीं आता है? फर्स्ट ऑप्शन रखा है HW, सेकंड ऑप्शन है HCV एंड थर्ड ऑप्शन है कैंसर एंड फोर्थ है ब्लड बॉर्न। ठीक है, सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैंसर। ठीक है, कैंसर यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंडर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप ऑफ आर यूज इन हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग्स के लिए? तो इसमें ऑप्शन दे रखेगा 3, 6, 7 या फिर 10। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 6 स्टेप इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 स्टेप इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसके एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल नोसोकोमियल इन्फेक्शन, सेकंड है कट चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड थर्ड है रिड्यूस लॉन्ग टर्म रिस्क एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैटेगरी कम अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कितनी कैटेगरी होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4 या फिर 5 या 3। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला 4 इज ए करेक्ट आंसर, यानी B इसका सही जाएगा। जो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर 4 कैटेगरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेस्ट इन फॉलोइंग कलर एंड कैटेगरी कोडेड डस्ट बिन्स मोस्टली रिसाइकल। ठीक है, जो रिसाइकल किस तरह किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेड कैटेगरी 2 के अंदर आता है या फिर ग्रीन कैटेगरी 3 में आता है या फिर रेड कैटेगरी 4 में आता है या फिर येलो कैटेगरी फर्स्ट में आता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रेड कैटेगरी 2 इज ए करेक्ट आंसर, यानी इसका जाएगा फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट इज कंटेनर शुड नॉट बी कीप मोर देन
जो वेस्ट है वो कितने घंटे के अंदर उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, वहाँ से खाली करना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शंस दे रखे हैं 24 आवर्स या 36 आवर्स या फिर 12 आवर्स या फिर 48 आवर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 48 आवर इज करेक्ट आंसर, यानी इसका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिनरेशन इज डन फॉर। ठीक है, इंसिनरेशन डन कब होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में वेस्ट शार्प हो या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो या फिर रेडियोग्राफिक वेस्ट हो या फिर यूज्ड बैटरीज हो। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो तो उसको इंसिनरेशन किया जाता है, यानी इसका बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो कौन से मेथड के अंदर जो मर्क्यूरी उसको सेफ डिस्पोजल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन था बरी अंडर अर्थ, या फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, एंड फोर्थ है ऑटोक्लोविंग एंड डिस्कार्ड, एंड फोर्थ है ट्रीट विथ केमिकल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज। ठीक है, मर्क्यूरी को कलेक्ट करके केयरफुली और रीयूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक यूज इन सर्फ हैंडलिंग। ठीक है, जो सर्फ हैंडलिंग की टेक्निक क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दे डबल हैंड टेक्निक, सेकंड है सिंगल हैंड रिकैपिंग टेक्निक, एंड थर्ड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सिंगल हैंड रिकैपिंग टेक्निक इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीनेशन इज यूज इन केस ऑफ नेडल स्टिक और एक्सपोज बाय एनी काइंड ऑफ साप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दरका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड गामा ग्लोबिन, या फिर हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस डी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हेपेटाइटिस बी एंड गामा ग्लोबुलिन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कार्डेड एक्सपायर्ड मेडिसिन आर टू बी थ्रो इनटू। ठीक है, जो डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको किस बैग में थ्रो करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्लू बैग या फिर ब्लैक बैग, फिर या फिर येलो बैग या फिर रेड बैग। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ब्लैक बैग इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ प्लासेंटा एट पीएचसी डन बाय। ठीक है, जो प्लासेंटा को पीएचसी लेवल पर कहाँ पर डिस्पोजल करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ड्राई बर्निंग या फिर डीप बरल या फिर थर्ड है बॉइलिंग या फोर्थ है ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लेयर। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लेयर। ठीक, बुराइल इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिनरेशन इज नॉट डन फॉर। ठीक है, इंसिनरेशन कब डन नहीं करना चाहिए? फर्स्ट में साइटोटॉक्सिक ड्रग हो या फिर वेस्ट शार्प हो या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो या फिर ए एंड बी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, या कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है उसे इंसिनरेशन किया जाता है, लेकिन साइटोटॉक्सिक ड्रग हो या वेस्ट शार्प हो इसे नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिस्पोजल इन म्यूनिसिपल वेस्ट, एंड सेकंड दे रखा है डिस्ट्रक्शन एंड डंपिंग इन सिक्योर, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्टोर फॉर मैथ्स एंड ब्रल, एंड फोर्थ ऑप्शन दे ए एंड बी। सो दोस्तों करेक्ट आंसर रहने वाला ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इन्फेक्शन नॉन प्लास्टिक वेस्ट द कलर ऑफ बैग यूज इन। ठीक है, जो नॉन प्लास्टिक वेस्ट होता है उसे कौन से कलर वाले बैग में डिस्कार्ड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है येलो, वाइट, रेड या फिर ब्लू। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है येलो इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्प ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्कार्फ्स या फिर नीडल्स आर डिस्पोज्ड बाय। ठीक है, जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो स्कार्फ नीडल्स हो किसे इसको डिस्पोज करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑटोक्लोविंग या फिर उसको इंसिनरेशन करेंगे या फिर आइथर ऑफ टू ए नॉन ऑफ द अबाउ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आइथर ऑफ टू इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर नॉट द मेजर सिक्योर ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हॉस्पिटल, ब्लड बैंक या फिर एनिमल रिसर्च या फिर पैरामेडिक्स। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पैरामेडिक्स इज अ राइट आंसर, यानी इसका फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजिकल वेस्ट यानी ब्लड,
फ्लूइड कैन बी बेस्ट ट्रीट बाय, ठीक है, जो पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन का माइक्रोवेविंग करेंगे, या फिर हाइड्रोक्लोविंग करेंगे, या फिर प्लाज्मा टॉर्चिंग, या फिर केमिकल ट्रीटिंग। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्लाज्मा टॉर्चिंग इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग टाइप ऑफ गाउन शुड बी प्रिपेयर्ड इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन का है सेट गाउन, या फिर मॉडिफाइड एंड लाइन गाउन, या फिर रैप अराउंड गाउन, या फिर एम्पायर वेस्ट गाउन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वाला है रैप अराउंड गाउन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोज प्लास्टिक शार्प कंटेनर विथ फ्लैश ब्लीचिंग। सो दोस्तों प्लास्टिक शार्प को कंटेनर को डिस्पोज करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर का कितना परसेंट मिलाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 1%, या फिर 5 to 6%, या फिर 10%, या फिर इसका 20%। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1% इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, या कि इसका ए इज करेक्ट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो हजार्डस एमिशन इफ वेस्ट इज ट्रीट बाय। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लोविंग, एनाकॉप्सुलिंग, एंड फोर्थ है प्लाज्मा पायरोलिस। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है माइक्रोवेविंग इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों आज का सेशन यह BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट से लिया गया था, जो इसका पार्ट सेकंड है, और यह पार्ट अब यहीं समाप्त होता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों यदि आपने इसका पार्ट नहीं देखा है तो इसका पार्ट प्ले लिस्ट में जाए, और BMW का फर्स्ट पार्ट भी वहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों प्ले लिस्ट में MPCHO से रिलेटेड प्ले लिस्ट बनाई गई, जहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, या फिर जो मैटरनल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन सिस्टम से सभी प्रकार की जो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई। तो दोस्तों यदि आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पर आपको MPCHO से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। सो दोस्तों जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।